हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 15वें श्लोक में वर्णन हुआ था कि किस प्रकार भगवान वैकुंठ में रहते हैं। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम स्वानाम्नो मृडयन वृषः। यत्र, जहाँ वैकुंठ में आद्य पुमान आस्ते, आदि पुमान अर्थात आदि पुरुष भगवान विष्णु विद्यमान रहते हैं। कैसे मतलब कैसे पुरुष विद्यमान रहते हैं? तो कह रहे भगवान अर्थात षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं। और उनके बारे में जाना कैसे जाता है? तो कह रहे हैं शब्द गोचर, जो केवल वेद वाणी से ही समझे जाते हैं। किस प्रकार रहते हैं? कह रहे हैं सत्वम विरजम विष्टभ्य, सत्व शुद्ध सत्व, विरजम सत्वम अर्थात जो शुद्ध सत्व है उसके मूर्ति को, उस स्वरूप को स्वीकार करके वहाँ पे विद्यमान है, विराजमान है। और करते क्या हैं? वृषः, वह साक्षात धर्म स्वरूप हैं। और स्वानाम नह मृडयन, हम जैसे अपने भक्तों को वह सुखी करते हैं। अब वहाँ की सुंदर सुंदर वनों का वर्णन कर रहे हैं। कहाँ गया? ये रहा। यत्र न श्रेयसं नाम वनम काम दुघैर्द्रुमैः। यत्र न श्रेयसं नाम वनं काम दुघैर्द्रुमैः। सर्वऋतु श्रीभिर्विभ्राजत कैवल्यम इव मूर्तिमत्। सर्वऋतु श्रीभिर्विभ्राजत कैवल्यम इव मूर्तिमत्। यत्र न, एक बात विचार कीजिए, यत्र बोल रहे हैं, यत्र मतलब जहां, मतलब वहां, मतलब जिस स्थान में, यानी वैकुंठ है, कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं है। यत्र न श्रेयसं नाम वनम काम दुघैर्द्रुमैः। यत्र न श्रेयसं नाम वनं काम दुघैर्द्रुमैः। सर्वऋतु श्रीभिर्विभ्राजत कैवल्यम इव मूर्तिमत्। सर्वऋतु श्रीभिर्विभ्राजत कैवल्यम इव मूर्तिमत्। यत्र न श्रेयसं नाम वनं काम दुघैर्द्रुमैः। यत्र न श्रेयसं नाम वनं काम दुघैर्द्रुमैः। सर्वऋतु श्रीभिर्विभ्राजत कैवल्यम इव मूर्तिमत्। सर्वऋतु श्रीभिर्विभ्राजत कैवल्यम इव मूर्तिमत्। बोलिए। यत्र न श्रेयसं नाम वनं काम दुघैर्द्रुमैः। यत्र न श्रेयसं नाम वनं काम दुघैर्द्रुमैः। सर्वऋतु श्रीभिर्विभ्राजत कैवल्यम इव मूर्तिमत्। सर्वऋतु श्रीभिर्विभ्राजत कैवल्यम इव मूर्तिमत्। उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। चिंतामणि प्रकर, प्रकर मतलब अनेक प्रकार के, चिंतामणि प्रकर सद्मसु, सद्म मतलब घर होते हैं, प्रकर मतलब क्या हुआ? नहीं, हाँ भूल रहा हूँ। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, कल्प वृक्ष वहाँ पे हैं और लताएं भी इसी प्रकार की हैं। उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं। ये आप समझे? कौन सा सीजन है? मैंगो का सीजन है, मतलब हर सीजन में मैंगो आता है। इसका मतलब है कि हर सीजन भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के सीजन भी हैं, मौसम है, लेकिन सभी ऋतुओं में फूलों और फलों से लदे रहते हैं। मतलब जैसे अभी चंपा का, हाँ जैसे कि अभी देखिए, अब आप इस समय गुलाब का आजकल मौसम चल रहा है, गुलाब सस्ता चल रहा है, मेरे ख्याल से तो पूरे साल ही आता है, लेकिन कुछ कुछ महीनों में गुलाब किसी क्षेत्र में नहीं आता। चंपा का मौसम अभी नहीं चल रहा है, चंपा नहीं इस समय उग रहा है, लेकिन वहाँ पे हर मौसम में हर पेड़ फूल और फलों से लदा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। वहाँ पे इच्छामय है। बड़ा सुंदर बात बात कहते हैं, बड़ा सुंदर बात अन्यत्र कहते हैं, एक कल्प वृक्ष वाली बात पे कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा वो फोन देंगे मेरे को, फोन दीजिए। अब मैंने वेदवादिनी को बोला कि मुझे फोन दे दो, तो आपने मुझे क्यों दे दिया?
माइक बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ आ जाएगा। आपने मांगा इसलिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये फ़ोन ले लीजिए। हाँ, अब मैं अगर फ़ोन दे दीजिए, तो इन्हें फ़ोन दे दिया। अच्छा, वो ज़रा आचमन पात्र ला के दीजिए। हम जानबूझ कर कुछ कह रहे हैं, तो इन्होंने आचमन पात्र भी ला के दे दिए मेरे को, ठीक है। वो थोड़ा कपूर दे दीजिए। हाँ लाइए। ठीक है, तो इन्हें कपूर भी दे दिया लाकर। अब बैठिए। अब आप ऐसा क्यों कर पा रही हैं? आपने मुझे, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं अलग अलग प्रकार की क्यों दी? क्या नहीं, क्यों नहीं, हाँ क्यों दी? पहले बात तो प्रश्न है, क्यों दी? क्योंकि मेरी रीच में मेरा सामर्थ्य है देने का। सामर्थ्य है, और मैं भाई पहली बात तो ये कि मैंने मांगा। मैंने मांगा क्योंकि मैंने मांगा, एक बात। और दूसरे, आप इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि आप सामर्थ्य। तीसरी बात ये कि आप एक व्यक्ति है, जड़ नहीं है। जैसे मान लो ये स्पीकर है, ये मुझे क्या दे रहा है? ये मुझे आवाज दे रहा है। अच्छा भाई थोड़ा सा मैंगो देना, तो अब ये मैंगो, चलिए मैंगो उसके पास नहीं है, बगल में जो हमारे कपड़ा रखा है भैया स्पीकर, वो दे देना जरा। आपके ही जो बगल में वस्तुएं रखी थी वही मांगी ना मैंने, कि आपके पास फोन था, आपके पास ये आचमन पात्र था, आपने उठा के ला के दे दिया। तो कल्प वृक्ष कहने का मतलब है कि ये वृक्ष जो हैं वो व्यक्ति हैं और वह जड़ नहीं है। एक व्यक्ति ने कल प्रश्न किया था कि मैं, मतलब वो व्यक्ति गोलोक में मेढक आदि कुछ नहीं बनना चाहते हैं, वो कुछ महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं। तो अब देख लीजिए कि पहली बात मिस्टेक ये है कि ब्रह्मा जी गोलोक में या गोकुल में जो भी कह लीजिए, वहाँ एक घास बनना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि वहाँ घास बनना भी कितनी बहुत बड़ी बात है कि गोपियों के चरणों की रज उनको प्राप्त होगी। और ये व्यक्ति मेढक भी नहीं बनना चाहते। आप समझे मेरा भाषा, आप मेढक भी नहीं बनना चाहते। ये है कि नहीं? इधर भी मेढक कहाँ गए? हाँ है ना मेढक, हाँ ठीक है। तो मेढक भी नहीं बनना चाहते। गोलोक में मेढक बनना इतना आसान है, आप आगे जाके भी देखने वाले हैं कि जब पक्षी भगवान का गुणगान करते हैं, तो पक्षी भी महान महान ऋषि हैं, और जो वो गुणगान करते हैं तो अन्य नहीं, सॉरी क्षमा कीजिए, भौर पक्षी गा रहे होते हैं और भौरे गुणगान करते हैं, गुनगुन गुनगुन गुन। तो भौरों का गुणगान सुनने के लिए पक्षी चुप हो जाते हैं। वहां कोई कंपटीशन नहीं है, सभी लोग पूरी तरह समर्थ हैं कुछ भी करने के लिए। यत्र वैकुंठ में सर्व ऋतु श्री भी, समस्त ऋतुओं में श्री भी। श्री का मतलब क्या होता है? श्री मतलब होता है शोभा। श्री भी मतलब शोभा के द्वारा, संपदा के द्वारा। आप देखिए इसका मतलब यहां पर रखा गया है फूलों फलों रूपी संपदा से युक्त। अब आप विचार कीजिए, एक चंपा का पेड़ समझते हैं सब लोग, पारिजात का पेड़, इसमें देखा है वो पीछे ऑरेंज कलर की डंडी होती है और वाइट कलर का फ्लावर, तो बहुत छोटा सा, देखा होगा आपने, तो देखा ना उधर जीवा इंस्टीट्यूट के सामने देखा था ना, कितना सुंदर लगता है, सुगंध बहुत सुंदर होती है। तो उसको पारिजात कहते हैं जगत में, या क्या कहते हैं उसको, हर श्रृंगार भी कहते हैं। तो आप समझिए कि कोई पेड़ है, उसकी शोभा कब लगती है, कब दिखती है? जब उसमें सुंदर सुंदर पुष्प और फल आते हों। कभी वास्तविक रूप से देखा है कोई सेब का पेड़ जिसमें खूब सारे सेब उगे हुए हों? पता नहीं देखा, राजस्थान में उगता नहीं। और हमने देखा है जब वैष्णो देवी जा रहे थे तो रास्ते में मलिहाबाद पड़ता है, पता नहीं किसी ने देखा है, मलिहाबाद में ट्रेन गुजर रही है और दोनों तरफ आम के बागान है और पके पके आम जो है उस पर टंगे रहते हैं, लिटरली ऐसा लगता है किसी ने टांग दिया हो, बहुत सुंदर लगता है। इधर हमारा फार्म का भी था, फार्म में भी हम लोग जाया करते थे, तो वहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे आम के पेड़ थे और उसमें खूब पके पके आम थे, और आई कैन नॉट एक्सप्लेन कितने सुंदर लगते हैं। जो नेचुरली पके आम होते हैं ना, जो फोटो में दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल हल्का सा लाल, हल्का सा पीला, और आपने तो गांव में देखा होगा कितने सुंदर वो पेड़ लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। उसमें आम के पेड़ में क्या भौरी क्या बोलते हैं उसको, जो मंजरी उसको कुछ कहते हैं, भौरी कहते हैं, क्या कहते हैं, मौरी आ जाती है, उसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है। ऐसे करके आप आगे सुनेंगे ताल के पेड़ निकलते हैं तो उसमें भी एक द्रव्य निकलता है सुगंधित। तो इस प्रकार से जो पेड़ों की संपदा या शोभा है वो क्या है, उनके फल और फूल है, उनसे सदा ही युक्त रहते हैं, समस्त ऋतुओं में युक्त रहते हैं, कभी वे सूखते नहीं, उनके पत्ते झड़ते नहीं। देखा ही होगा कि किसी किसी मौसम में कोई पेड़ एकदम पत्तियों से रहित हो जाता है तो उसकी शोभा नहीं दिखाई होती, मरता नहीं है लेकिन शोभा नहीं होती है। काम दुघई,
इच्छा पूरी करने वाले द्रुमही वृक्षों के द्वारा विभ्राज शोभायमान होते हैं। मतलब वहां के वन, पूरा वन ही काम इच्छाओं को पूरी करने वाले वृक्षों से युक्त है। ये एक वन की बात, मतलब एक पेड़ की बात नहीं करी, अनेक अनेक वन है और सभी वनों में सारे पेड़ इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, ये कहते हैं वैकुंठ में। तो वहां किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी से परेशान है तो उससे उस भावना से भी वैकुंठ जाने की इच्छा करनी चाहिए कि वहां पे नौकरी करना नहीं पड़ेगा। काहे नौकरी कर रहे हैं? कमाने खाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, उस तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितनी सफरिंग हम लोग यहां झेल रहे हैं ना, सुनना जरूरी है। ये शोभायमान है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और कैसे हैं? कहते हैं मूर्तिम कैवल्यम एव, एक मिनट कुछ छूट गया, मूर्तिमत होना चाहिए, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। मूर्तिमत कैवल्यम इव, साक्षात मोक्ष स्वरूप सदृश, यानी कि वह साक्षात मोक्ष के समान हैं। इसका अर्थ आपको विवृति टीका में समझ में आएगा, अभी पढ़ाएंगे। जो पेड़ हैं वो मोक्ष स्वरूप हैं। अभी आप कह रहे हो इसका मतलब उनसे मोक्ष मांगोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। अरे तो वैकुंठ पहुंच के आप मोक्ष मांगेंगे? सोचने वाली बात है। ये एक अजीब सी बात है कि वृक्ष जो है वो मोक्ष स्वरूप कैसे हो गया। इसको भी मैं कुछ यहां व्याख्या नहीं कर रहा, अभी टीका पढ़ूंगा तो आप देखना क्या सुंदर अंडरस्टैंडिंग दी है। नैश्रेयसम नाम वनम, नैश्रेयस नाम का वन विद्यमान है। नैश्रेयस, श्रेय मतलब होता है शुभ या कल्याण, नैश्रेय मतलब होता है नितराम श्रेय, मतलब परम मंगल, परम शुभ, परम कल्याण। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रभुपाद ने इसको अनुवाद किया है, वन जो है वह अत्यंत शुभ है। तो क्यों है? ये संस्कृत में इसका अर्थ निकल रहा है नैश्रेयसम नाम वनम, उस वन का नाम ही नैश्रेयस अर्थात शुभ है, उसका नाम ही शुभ है। वो काम शुभ करेगा तो कहना है क्या? वो नाम ही शुभ है, उसका नाम नैश्रेयस है। जैसे मेरा नाम शुभ कृष्ण दास है, इनका नाम वेदवादिनी देवीदासी है, तो ऐसे यहाँ पे लोग का नाम है ना, राधा रमन नाम है, रुक्मिणी नाम, ऐसे लोग का नाम रखा हुआ है। तो वहां उस वन का नाम ही नैश्रेयस है, परम कल्याणमय है। और ऐसे अनेक वन है। यत्र नैश्रेयसम नाम, जहां वैकुंठ में नैश्रेयस नाम का वन है, जिसमें काम दुघैर द्रुमय, ये सब बहुवचन में है। वहां पर काम इच्छा का मतलब, देखिए काम का मतलब यहाँ पे वो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा वाला काम तो है ही नहीं, क्योंकि वैकुंठ में कोई व्यक्ति ऐसा जा ही नहीं सकता जिसकी इंद्रिय तृप्ति करनी हो, ये तो स्पष्ट है। तो यहाँ काम दुगा का मतलब है जो भक्तों की इच्छा है वह, मान लो कोई भक्त चाहे कि मैं भगवान को फल अर्पण करूं तो तुरंत फल प्रस्तुत हो जाएगा, ये बात है। फूल अर्पण करूं तो फूल अर्पित हो जाएगा। आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है तो संबंध में छोटी सी लीला बताएंगे। श्रीवास ठाकुर के घर में एक पेड़ था, यहां तक मुझे स्मरण आ रहा है उन्हीं के घर में था ना, अब मैं भूल गया हूँ, चलिए छोड़िए वो ठीक से याद नहीं है। लेकिन एक था जहाँ पे नित्यानंद प्रभु उनको कहते हैं कि मेरे लिए कदम के वृक्ष की, अरे रहने दीजिए ऐसे नहीं मिलेगा, कदम के वृक्ष का, कदम के फूल की माला बनाओ। तो कोई पेड़ था, वो पेड़ शायद नींबू का था, किसी का और का था, और वह हाँ नींबू का पेड़ था और उसमें कदम के फूल निकले हुए थे नित्यानंद प्रभु की इच्छा से। तो फूल तोड़ के लाते हैं और उसको बनाते हैं। अभी ठीक से याद नहीं, छोड़ दीजिए इसको। लेकिन हम खाली बात ये कर रहे हैं कि वहाँ पे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले द्रुमय अर्थात पेड़ विद्यमान रहते हैं। सर्व ऋतु श्रीभीर, अब फोकस करिए श्लोक पे। सर्व ऋतुर श्रीभीर, सभी ऋतुओं में वह शोभा से विभ्राजात अर्थात शोभायमान रहते हैं। ये लाइन समझ में आई तीसरी वाली आपको? सभी ऋतुओं में फल में सर्व ऋतु श्रीभी, सभी ऋतुओं में फल फूल आदि संपदा के द्वारा वह शोभायमान रहते हैं। इस वन के वृक्ष कैवल्यम इव मूर्तिमत, और वह मूर्तिमान कैवल्य के समान दिखते हैं। ये अर्थ हुआ श्लोक का। आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी यत्र इत्यादि 4 श्लोकों के द्वारा
वैकुंठ लोक में विद्यमान वन का वर्णन किया गया है। उस वन का नाम निश्रेयस है, अर्थात परम कल्याण। उस वन में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष विद्यमान हैं। वहां पर सभी ऋतुओं के पुष्पादि की शोभा सदा बनी रहती है। वह मूर्तिमान कैवल्य के समान है। बेसिकली वही बात को फ्रेम कर दिया गया, सारार्थ दर्शनी। कैवल्यम एवं मूर्तिमत। कैवल्यम का अर्थ है मोक्ष और मूर्तिमत का अर्थ है साक्षात मोक्ष रूप के समान। मतलब मूर्ति का मतलब है स्वरूप होना चाहिए। मूर्ति मतलब स्वरूप, तो दोनों को जोड़ देंगे तो होगा कैवल्य। मूर्तिमत का मतलब हो गया साक्षात मोक्ष रूप के समान। यह कहने का तात्पर्य यह है कि वहां की वनस्पतियां नित्य सिद्ध है। एक एक पॉइंट समझिए। नित्य सिद्ध है मतलब अनादिकाल से उनका स्वरूप सिद्ध है और अनंत काल तक वह कल्प वृक्ष के रूप में रहेंगे। मोक्ष क्या मतलब है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का मतलब है अन्यथा रूप को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित रहना। तो मोक्ष स्वरूप मतलब वह केवल स्वरूप मतलब केवल मतलब ओनली वन। तो वह नित्य सिद्ध है, उनका स्वरूप पेड़ के रूप में नित्य विद्यमान रहेगा। एक अर्थ है। दूसरा एक रस है। एक रस समझ गए? मतलब उनमें कोई इस प्रकार का परिवर्तन नहीं। जैसे यहाँ होता है पेड़ थोड़ा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर कुछ समय के लिए रहता है, कुछ फल फूल आदि उत्पन्न करता है, फिर क्षय होता है उसका, कुछ समय के लिए रहता है, क्षय होता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। ऐसे पेड़ नहीं है। ये अर्थ है दूसरा। तीसरा है निरुद्वेग। देखिए यहाँ पे पेड़ को काटा जाता है, परेशानी होती है, इस प्रकार का उद्वेग पेड़ों को नहीं प्राप्त है। क्लियर है? नहीं वो किसी को देते हैं इस प्रकार से। परमानंदमय है, ये भी स्पष्ट है। तथा आत्म राम स्वरूप पक्षियों के प्रिय आश्रय हैं। ये थोड़ा समझे आप। वहां वैकुंठ में जो पक्षी हैं वह पक्षी कोई सामान्य पक्षी नहीं है बीट करने वाले। यहाँ पे जगह जगह लिया बीट करना शुरू नहीं। वो जो ऋषि मुनि है, आत्मराम ऋषि आदि, वही वहां पर ऋषि के रूप में है जी। मुनिगण जो हैं वहां पे ऋषि के रूप, क्षमा कीजिए, ऋषि जो हैं वो पक्षी के रूप में हैं। तो ऐसे पक्षी किसी सामान्य वृक्ष पे रमण नहीं, मतलब उनको आनंद नहीं आएगा। तो ऐसे मुक्त पुरुष रूप ऋषि जो कि पक्षियों के रूप में हैं, ऐसे आत्मराम पक्षियों के विहार स्थल, आश्रय स्थल ये वन के वृक्ष हैं, इसलिए वह मोक्ष स्वरूप हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? ये बात है। हम विवृत्ति टीका देखेंगे। अब प्रश्न हो सकता है कि विवृत्ति किसने लिखी है? ये विवृत्ति टीका श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने लिखी है। तो उस पर हम पढ़ते हैं। एक बात इस टीका में जाने से पहले सोच लीजिए कि जब भक्त हमें कोई भक्ति करने के लिए कह रहे हैं कि भाई सुबह उठो, नाम उच्चारण करो, भागवत सुनो, तो इन सब कार्यों से क्या लाभ मिलने वाला है ये आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो इन श्लोकों को सुन करके। हम सब लोग पूरा तो वैकुंठ को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन श्लोकों से कुछ आइडिया लग जाएगा कि भाई ये है किस वस्तु या किस स्थान को प्राप्त कराने के लिए ये सब बातें कही जा रही हैं। नहीं तो लगता है कि अरे ये भक्त लोग तो हमको, हम काइंड ऑफ कुछ लोग सोच सकते हैं कि हमको टॉर्चर कर रहे हैं। सुबह उठो, ये नियम पालन करो, वो नियम पालन करो, ये स्नान करो, इतनी बार स्नान करो, इत्यादि इत्यादि। इस जगत में खूब मर मर के व्यक्ति क्या क्या प्रयास करता है, फिर भी उसको मरना ही पड़ता है ना। जिन जिन चीज़ों के लिए वो प्रयास कर रहा है वो उसको और मृत्यु के पास ही लेके जा रही हैं, दूर तो नहीं लेके जा रही हैं। और भागवत का संपर्क, भगवान की भक्ति का संपर्क उसको किस स्थान की ओर लेके जा रहा है उसका अंदाजा होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी ए गोल इन माइंड। तो इसलिए सुनना चाहिए। विवृत्ति, यह संसार बद्ध जीव के इंद्रिय सुख का क्षेत्र है। ठीक, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है जीव यहाँ संसार में। रूप, रस, गंध,
शब्द, स्पर्श और मन आदि विषय नश्वर इंद्रियों द्वारा भोग्य रूप में ग्रहण किए जाते हैं। यह भी ठीक है, क्योंकि ये नश्वर इंद्रियों के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि ये नश्वर इंद्रियों के द्वारा मापने योग्य हैं, इसलिए इस भोगमय जगत को माइक कहा जाता है। अच्छा, इसका क्या मतलब? ये लाइन हमको बहुत अच्छी लगी थी। द्वारा मिसिंग है, द्वारा को आप जोड़ लीजिएगा इसमें। आप लोगों को रसगुल्ले का टेस्ट पता है? किसी को नहीं पता है। जलेबी का टेस्ट? आप तुंग विद्या माता जी कह रही मीठा। अच्छा कि आपने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि रसगुल्ला मीठा होता है। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। नीतू माता जी को बिल्कुल पता नहीं है कि रसगुल्ला मीठा होता है। इज इट नॉट? ना, शी डजंट नो एट ऑल। ना, सबको पता है। अच्छा, कितना मीठा है? तो वेदवादिनी खाना खाने से पहले आप मुझसे क्या पूछती हैं? माइक बताइए क्या पूछती हैं? हर बार क्या पूछती हैं? माइक भी बताइए। खाना खाने से पहले पूछ रहा था, क्या पहले क्या पूछती हैं आप? हर दिन क्या प्रश्न रहता है? नमक ठीक है? मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आता है, खाने दो भाई, नमक ज्यादा तो नहीं है? हाँ, तो नमक ज्यादा तो नहीं है क्यों पूछती हैं? बोलिए। क्योंकि आशंका रहती है कि नमक ज्यादा ना हो क्या हो। नहीं तो मुझसे क्यों पूछती हैं? क्योंकि संतुष्ट क्योंकि मैं मेजर कर सकता हूं कि कम है कि ज्यादा है। गॉट इट? मजेदार है ना बात? ये जबरदस्त टीका है। क्योंकि मैं और आप मेजर कर लेते, जब ये प्रसाद लेने बैठेंगी, ठीक है क्योंकि बॉर्डर लाइन पे है। और बोलते ना बॉर्डर लाइन, मतलब तेज भी है, जरा सा तेज है, जरा सा कम है, थोड़ा कम है, और लाओ। तो आप देख रहे हैं कि एक रस की बात करें तो हमारी जीभ पकड़ लेती है, कम मीठा है, तेज मीठा है ना? ठीक है ना? अच्छा, मैं कहूं कि कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर है, जैसे बोलते हैं कि अरे आपका स्वेटर बहुत सुंदर लग रहा है, तो कुछ मापा आपने ना कि कितना सुंदर लग रहा है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर लग रहा है, ओए होए कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, मान लो दो बच्चे हों, तो दोनों बच्चे सुंदर हैं, तो आप तुलना कर ले, तो ये कम सुंदर है, ये अधिक सुंदर है। और वो क्या मिस यूनिवर्स वाला क्या होता है सिस्टम, वो बनाते हैं ना, तो उसमें नाप लेते हैं, उनकी इंद्रियां नाप लेती हैं। हाँ, ये स्त्री अधिक सुंदर है, ये स्त्री कम सुंदर है, इसमें ग्रेडेशन कर देते हैं। रूप का देख लीजिए। स्पर्श भी इसी तरह से। अब ये गर्म है, ये ठंडा है, ये तो आप समझ रहे होंगे। जो लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं तो शावर चलाएंगे तो अरे नहीं पानी ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाएंगे, तो वहाँ भी नाप लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो इंद्रिय विषय हैं उनको मापने की क्षमता हमारे पास है। ये समझ में आ गया? अच्छा, तो अब यहाँ पे इसलिए क्योंकि इंद्रियां माइक हैं और ये पदार्थ भी माइक हैं, मतलब माया के उत्पादन हैं, इसलिए हम इनको पकड़ पाते हैं। इज इट ओके? क्लियर हो गया सबको? तो अब जो चिन्मय वस्तु हैं, भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि, वह कितने मीठे हैं, उनको मापने की क्षमता माइक इंद्रियों में नहीं होती है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरतः। भगवान के नाम रूप गुण आदि सब दिव्य हैं, इसलिए उनको भौतिक इंद्रियां पकड़ नहीं पाती हैं, लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो स्वयं वह प्रकाशित करते हैं। जिस प्रदेश को इंद्रिय ज्ञान से मापा नहीं जा सकता, जिसे नश्वर इंद्रियां भोग नहीं सकती, उसे परव्योम या वैकुंठ कहा जाता है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, वेदवादिनी बताइए, क्या आध्यात्मिक इंद्रियां भगवान के नाम रूप रस गंध आदि को पकड़ सकती हैं? तो बहुत सिंपल प्रश्न है। भगवान की इच्छा हो तो। मेरे प्रश्न फिर से सुनिए। आध्यात्मिक इजी है। पकड़ सकते। अब हम जूम के भक्तों से पूछते हैं, क्या भगवान के नाम रूप रस गुण आदि को आध्यात्मिक इंद्रियां माप सकती हैं? वेरी गुड। माप नहीं सकती हैं, पकड़ जरूर सकती हैं, अनुभव कर सकती हैं, लेकिन माप नहीं कर सकती हैं कि भगवान का नाम रूप रस जो रूप रसगंध जो भी है वो कितना सुखमय है। ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो ये बात पॉइंट यहां पे पकड़ लेना चाहिए। वैकुंठ में
निःश्रेयस वनम स्थित है। अर्थात बहुत मजेदार बात है। निःश्रेयस वन मतलब कल्याण का वन, शुभ मंगलमयता का वन। ये क्लियर हो गया। अर्थात वह वन सांसारिक दुखों की अग्नि को प्रज्वलित करने का अवसर नहीं देता। दिस इज अमेजिंग कमेंट। संसार दावन लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणान वस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये जगत कैसा है? भौतिक जगत संसार दावानल के समान। संसार दावानल, दावानल का मतलब क्या है? अग्नि जल रही, लेकिन कहाँ की? वन की अग्नि। वन की अग्नि आपके और मेरे बजाने से नहीं बुझने वाली है। तो फंडा क्या, ये बात क्या है? देखिए, ये अग्नि है विषय अग्नि, विषानल से कहा जाता है। विषय को भोगने की इच्छा यही जीव को जलाती है। और ये जलती कैसे है? इस जगत में अगर व्यक्ति देखे तो आसपास हमारे इर्द गिर्द सभी छूने की, खाने की, पीने की, मतलब बेसिकली इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं ही सेट करके रखी गई हैं। क्लियर? और जब जीव उनको भोगता है तो हृदय में क्या जागृत हो जाती है? क्या जागृत होती है? भोग की इच्छा। जितना जितना उनको भोगता जाता है वो भोगने की इच्छा बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। दुष्पूरेण न लेन चा, ये काम इच्छा किस प्रकार की? दुष्पूर है, इसको कितना भी दे दीजिए वो संतुष्ट नहीं होने वाली। कैसे? अनलेन चा, ये अग्नि के समान है, जितना देंगे उतना और भड़केगी। लेकिन ये जो वन है, ये वन इस प्रकार की कामिच्छा को जागृत करने का अवसर ही नहीं देता है। वहां के वृक्ष इस प्रकार के नहीं है। इस वन के वृक्ष कल्पतरु हैं। अर्थात कामी पुरुषों को इंद्रिय सुख के लिए कोई अवसर नहीं देते। वो खुद के सूंघने के लिए फूल नहीं देंगे, भगवान को अर्पित करना चाहेंगे तो वह दे देंगे। ये अर्थ है। श्रील प्रभुपाद जी अन्यत्र समझाते हैं कि इस भौम वृंदावन के वृक्ष भी सब कल्प वृक्ष हैं। सब कल्प वृक्ष हैं। हमारे जो वृंदावन बैठे हुए सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए कल्प वृक्ष हैं जो कि आध्यात्मिक इच्छाओं से युक्त हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके सेवक हो गए और हमको कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब वो देना शुरू कर देंगे। नॉट लाइक दैट। महाराज एक श्लोक कोट करते हैं भागवतम का उस प्रकार से, तमोपहत्य शतजन्म भी पुमान। वृंदावन के पेड़ कैसे कल्याणमय है? इनके दर्शन से व्यक्ति के कई जन्मों के, तमोपहत्य शतजन्म भी पुमान, 100 जन्मों का जो अंधकार है वह वृंदावन के पेड़ों के दर्शन से नष्ट हो जाता है। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए, इस जगत में कोई साधु है तो उसके दर्शन से भी लाभ होता है, लेकिन उसका साधना का एक समय है, तो हमेशा दर्शन नहीं मिलता है। लेकिन वृंदावन में भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि पेड़ आदि यहाँ पे हैं और इनका दर्शन करने से व्यक्ति का अंधकार नष्ट होता है, तम नष्ट होता है। तो यहाँ के वृक्ष भी इसी प्रकार के हैं। इसीलिए वृंदावन में जब कोई व्यक्ति आए तो वृक्षों को जल दे सके, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम कष्ट ना पहुंचाए। कभी कभी लोग कुछ टांगने के लिए कील ठोक देते हैं पेड़ के ऊपर, ये सब नहीं करना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वैकुंठ में कोई भी कामी व्यक्ति कल्पतरु के पास जाकर किसी फल की कामना नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहां पे कोई कामी व्यक्ति है ही नहीं। सिंपल सी बात है। कल्पतरु के पास केवल वे ही जाते हैं जो वैकुंठीय वस्तु की खोज में होते हैं। समझे? दिव्य वस्तुओं की खोज में, भगवत प्रेम संबंधी वस्तुओं की खोज में होते हैं। क्योंकि वहां किसी भी प्रकार की नश्वर कामना उत्पन्न नहीं होती। नश्वर कामना का मतलब नश्वर वस्तुओं को भोगने की कामना उत्पन्न ही नहीं होती है। इस प्रकार उन वृक्षों के दर्शन मात्र से सभी इच्छाएं पहले ही पूर्ण हो जाती हैं। आध्यात्मिक इच्छा जो भी है वह पूर्ण कर देते हैं। ये कहते हैं भक्ति सुखमय कैवल्य स्वयं मूर्तिमान होकर इस निःश्रेयस वन की शोभा को बढ़ाता है। वहां अपार सौभाग्य और समृद्धि भरी होती है। जो इससे मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि जो उस पेड़ के फल फूल हैं वो क्या है? भक्ति का सुख जो है वही उस पेड़ के फल और फूल के रूप में विद्यमान है।
और इस प्रकार की समृद्धि वहाँ भरी रहती है। वैकुंठ का समय सदा भगवत सेवा सुख के लिए उपयुक्त होता है। ये क्या मतलब है? अब वहाँ कभी कलयुग नहीं आता है। जैसे यहाँ देखेंगे सतयुग है तो भाई भक्ति के लिए अनुकूल है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, तो क्रमशः काल जो है वह गुणों को क्षीण कर रहा है। दया को, तपस्या को, पवित्रता को, जो धर्म के 4 सिद्धांत हैं, क्या है? दया, तपस्या, पवित्रता और सत्य, उसको क्रमशः वह कम करता जा रहा है। ऐसा कुछ वैकुंठ में नहीं है। अनादिकाल से वैकुंठ का वातावरण भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त है, अनंत काल तक रहेगा। वहाँ पूज्य वस्तु, भजन और भक्त, भजन मतलब सेवा और भक्त, इन तीनों की त्रिविध विशेषता देश, काल और पात्र में विभक्त होकर भी अखंड सच्चिदानंद स्वरूप में नित्य स्थित रहती है। इसका क्या मतलब है? वहाँ पे विविध प्रकार की वस्तुएं हैं, लोग विभिन्न प्रकार की सेवा कर रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के भक्त हैं, तो विविधताएं हैं, लेकिन सब क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे समझिए यहाँ पर भी विविधता दिखती है, स्त्री है, पुरुष है, पेड़ है, बच्चा है, और क्या क्या पहाड़ है, सब कुछ है। तो इतनी विविधता होने के बाद भी है क्या? प्रकृति के 3 गुणों से ये वस्तुएं बनी हुई हैं। उसी तरह मतलब एक एनालॉजी की तरह से आध्यात्मिक जगत में विविधता तो है, लेकिन सभी कुछ शुद्ध सत्व का प्राकट्य है, ये बात कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टीका थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। हमें तो अच्छी लगी तो हमने प्रस्तुत किया। तात्पर्य, वैकुंठ लोकों में भूमि, वृक्ष, फल, फूल तथा गौएं, हर वस्तु पूर्णतया आध्यात्मिक तथा साकार होती है। तो जैसे यहाँ पर व्यक्ति सोचे कि भाई मेढक या गाय या बिच्छू या जो कुछ भी है वो निम्न है और कोई व्यक्ति उत्कृष्ट है, ऐसी धारणा आपको नहीं करनी होगी। ये बात है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। इस भौतिक लोक में वृक्ष भौतिक शक्ति के आदेश अनुसार ही फल फूल उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु वैकुंठ लोक में वृक्ष, भूमि, निवासी तथा पशु सभी आध्यात्मिक होते हैं। समझे आप? भौतिक शक्ति के आदेशानुसार मतलब भौतिक शक्ति के नियम में रहकर वृक्ष फल फूल देते हैं। वहां इस प्रकार का नियम नहीं है। वहां वृक्ष तथा पशु या पशु तथा मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। अब क्लियर हो गया ना? मेढक में और इंसान में कोई अंतर नहीं होता। तो कहेंगे क्यों? अब प्रश्न होगा क्यों अंतर नहीं होता? नहीं, थोड़ा समझिए। सच्चिदानंद तो है ही। जो जीव शाश्वत रूप से भगवान की सेवा जिस रूप में करना चाहता है वह उस स्वरूप को स्वीकार करके वहां पे रहता है। लेकिन मान लो कोई मेढक है और अब वो कोई कहना चाहे अच्छा भगवान के सामने डांस करना चाहता हूं मनुष्य रूप में, तो तुरंत मनुष्य रूप भी हो जाता है। तो भगवान कहेंगे ए कल तक तुम मेढक थे और आज तुम इंसान बनकर डांस कर रहे हो हमारे साथ। ऐसा नहीं है। वह उसमें पूरी तरह संतुष्ट है, यह समझना होगा। यहां की जो भौतिक धारणा है कि भाई हम मेढक बन जाएंगे तो संतुष्ट नहीं होंगे, ये बन जाएंगे वाली बात नहीं, लेकिन मान लो हमारा स्वरूप मेढक का है तो हम भगवान कहेंगे ये देखो मेढक कहीं का। लेकिन आप विचार कीजिए, आप कृष्ण की लीला पढ़ेंगे तो कृष्ण भगवान अपने बाल मित्रों के संग मेढक का अनुकरण करते हैं कि नहीं करते हैं? वो कूदेंगे उसके जैसे मेढक कूदेगा वो लोग भी कूदने का प्रयास करेंगे। बंदर तक का अनुकरण करते हैं। कृष्ण लव्स एवरीवन मोस्ट डियरली। ये सब चिंता नहीं करना चाहिए कि हम क्या है क्या नहीं है, वो सब अपने आप प्रकट होगा। ये भेद देखना ये भौतिक बुद्धि है। यही है एब्सोल्यूट नेचर आध्यात्मिक जगत का। यहां पर मूर्तिमत शब्द सूचित करता है कि हर वस्तु का आध्यात्मिक स्वरूप होता है। मूर्तिमत मतलब मूर्तिमान, जैसे धनवान उसी तरह मूर्तिमान, मूर्ति से युक्त, अर्थात वहां कुछ निराकार नहीं है, यह प्रपात कहते हैं। इस श्लोक में निर्विशेषवादियों द्वारा कल्पित रूप विहीनता यानी कि निराकारता का खंडन किया गया है। वैकुंठ लोक में यद्यपि हर वस्तु आध्यात्मिक है किंतु उसका एक विशेष रूप होता है। अब ये प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, देखिए। इस जगत में हमको विविधता दिखती है, रूप दिखाई पड़ता है, तो वो भौतिक होता है। तो जो निर्विशेषवादी हैं वो ये कहते हैं कि देखिए जो आध्यात्मिकता है वह भौतिकता का विपरीत है। तो क्योंकि भौतिक जगत में रूप है इसलिए आध्यात्मिक जगत में क्या होना चाहिए? रूप नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज नॉट नेगेशन ऑफ मटेरियल लाइफ।
मटेरियल लाइफ का अपोजिट नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ एक अलग ही कार्य है, अलग अलग डायमेंशन ही है। मैंने फिर समझाऊंगा कि भौतिक प्रकृति है वह गुणों से बनी हुई है, प्राकृत सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण, लेकिन शुद्ध सत्व इन गुणों का अपोजिट नहीं है। वो कोई अलग पहलू नहीं, वो एक अलग पहलू है, बिल्कुल अलग ही चीज है, वो अलग ही वस्तु है। आई होप मैं समझा पा रहा हूं। जैसे कि केले का अपोजिट आम नहीं है, बताइए ऐसा है क्या? केले का विपरीत आम होता है क्या? आम एक अलग ही फल है। उम्मीद है कि आप समझा पा रहा हूं मैं बात। तो ये उनकी भौतिक धारणा है कि क्योंकि भौतिक जगत में रूप है इसलिए आध्यात्मिक या केवल या मोक्ष में रूप नहीं होना चाहिए। और यही धारणा भारत में प्रोमिनेंट है। अगर आप विचार करें तो आपने वेदवादिनी, आपने भक्ति में आने से पहले कभी मोक्ष के बारे में सुना था? क्या सुना था बताइए? क्या मतलब था मोक्ष प्राप्त होने का? बस जगत से मुक्ति, और बस जगत से मुक्ति और भगवान के दास के रूप में उनकी सेवा करना, ऐसा कुछ नहीं। ये तो नहीं सुना था। तो मुक्त होकर क्या कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं क्लियर ना। तो वो क्या रूप है, क्या स्थान है, वहाँ वन है कि गाय है कि बैल है, वहाँ कुछ भी वर्णन नहीं है। आप लोगों ने मोक्ष के बारे में यही सुना होगा कि लीन होना, लीन हो जाना, परमात्मा में लीन हो जाना। ये भी नहीं बताते कि परमात्मा कौन है, लेकिन लीन हो जाते थे। एक भक्त बोल रहे हैं कि मैं समझती थी कि मोक्ष मीन्स भूत नहीं बनेंगे। नहीं तो बनोगे क्या? अरे भूत नहीं बनोगे समझ में आ गया, लेकिन क्या बनेंगे ये तो क्लियर नहीं हुआ ना। तो अब देखिए खिचड़ी पकी हुई ना। कहीं यात्रा करने से पहले आपको ये निर्णय करना पड़ता है ना कि वो स्थान है क्या। डू यू अग्री? और यही क्लियर ना हो कि जाना कहाँ है, तब आप देखो कि वो क्या गो आई बीबो और ऐप आता है, उससे पहले पूछते हैं फ्रॉम टू। जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक वो बिल काटेगा ही नहीं। इट नॉट? यहां बिना बताए बिल काटा जा रहा है। मेरी मतलब एक रिश्तेदार है, उनकी सास बोली हमको आकर के, पहले हम भक्ति करते थे भाई, बड़ा नियम होता था, बड़ा कलेश होता था, अब हमने निरंकारियों को ज्वाइन कर लिए हैं, अब कोई नियम नहीं करना है। तो जब भगवान ही निराकार हो गया तो उसके लिए क्या नियम करोगे? भाई पत्नी है, पति आकार है, तो नियम से पानी देना, भोजन देना। जब पति ही निराकार हो गया तो सारे नियम खत्म। लेकिन सुविधा भी तो नहीं मिलेगी, आश्रय भी तो नहीं मिलेगा, अब प्रगति भी नहीं होगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये धारणा, ये नेगेटिव धारी, नेगेशन है, ऐसा नहीं है। समझाया जा रहा है कि यहाँ पे मोक्ष का मतलब सभी का वहां पे रूप है। और इसको हमने गीता में कई बार सुन चुके हैं। भगवान ने 2.12 में बोला है, ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा कि मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, और ये राजा भी नहीं रहेंगे। अर्थात मुक्ति के बाद भी सबका एक स्वरूप रहेगा। ठीक है, वृक्षों तथा मनुष्यों का रूप होता है, और चूंकि वे भिन्न भिन्न रूप से निर्मित होते हुए भी सभी आध्यात्मिक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। एक एग्जाम्पल महाराज देते हैं बड़ा सुंदर। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि जैसे आपने दिवालियों में चीनी के खिलौने देखे हैं, सबने देखे हैं चीनी खिलौने। तो कोई चीनी खिलौना होता है घोड़े के रूप में, कोई बकरी के रूप में, कोई अन्य के रूप में। तो यद्यपि अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन वो सभी एक ही पदार्थ से बने होते हैं। बिल्कुल अब स्पष्ट समझ में आ गया ना। और जो बच्चे उनको खाते हैं तो वही भेद नहीं देखते, अरे मैं बकरी खा रहा हूँ, वो बोलते हैं बकरी खा रहा हूँ, मैं घोड़ा खा रहा हूँ, लेकिन वो बेसिकली चीनी ही खा रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो बात यह है कि वहाँ पे सभी वस्तुएं आनंदमय हैं, चिन्मय हैं, अपने रस के अनुसार जीव वहाँ पे स्थित होता है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो देख सकता है। एक भक्त बोल रहे हैं मोक्ष धाम मतलब शमशान। ठीक है, मुक्त होके भगवान में लीन हो जाना है, ये सुना है, ठीक है, लेकिन भगवान भी कौन है ये भी नहीं पता है। भगवान में लीन होना है, लेकिन अपनी इच्छाओं को लीन करना है, खुद को लीन नहीं करना। प्रपाद भी बोलते हैं हम लोग भी शून्यवादी हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम। हम कोई भी इच्छा ना करें जो भगवान की इच्छा ना हो। और तो कुछ मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है। अब इसके बाद वाला श्लोक तो आज नहीं कर पाएंगे, जल्दीबाजी में करना पड़ेगा, फिर कल ही करते हैं उसको। बहुत सुंदर श्लोक है कि कैसे वहाँ पे सब गृहस्थ हैं, बहुत सुंदर पत्नियां भी हैं, लेकिन भगवान के यश से इतना, यश को बोलने में इतने आसक्त हैं
कि पुष्प की गंध आती है ना। विचार कीजिए कि आप बहुत सुंदर कोई पुष्प है, उसकी गंध से आपका मन खिंचेगा कि नहीं खिंचेगा? इस जगत के पुष्प से खिंचता है, वाह बहुत अच्छा। स्वर्ग के पुष्प से, और वैकुंठ का पुष्प कितना सुंदर होगा, उसकी गंध कितनी सुंदर होगी। तो वहाँ के जो पुष्प हैं उनकी गंधों से उनका मन कुछ क्षणों के लिए ऐसे हटता है, तो वो उन पुष्पों की भर्त्सना करते हैं। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा जो गंध है वह हमें भगवान का यश गाने से अधिक सुख देगी? ऐसे करके इतना आपको बस माली एक ट्रेलर दे रहा हूँ, बाकी तो कल उसको पढ़ेंगे। तो बहुत सुंदर बात है कि अनादिकाल से वो गृहस्थी में है। गृहस्थी अगर कहा जाए तो मतलब पति है, पत्नी है, जो भी है, स्त्रियां हैं, लेकिन उनका चित्त कभी इंद्रिय तृप्ति में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वे भगवान के यश से सहज रूप से अनादिकाल से आकर्षित हैं, अनलिमिटेडली आकर्षित हैं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। भगवान के यश से आसक्त हैं, इस कारण से कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा उनके हृदय में बढ़ती ही नहीं है, प्रकट ही नहीं होती। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझा रहे थे कि रिनंसिएशन, एक्चुअल रिनंसिएशन मीन्स टू बी एक्सट्रीमली अटैच टू कृष्णा। भगवान में अत्यधिक आसक्त होना, भगवान के यश को बोलने में आसक्त होना, यही वास्तविक वैराग्य है, सब सर्वश्रेष्ठ वैराग्य है। सो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कल एक भक्त का प्रश्न था, वो मैं उसको एड्रेस कर लेता हूँ। उस वक्त मैं समझ गया था, लेकिन फिर क्लास समय समाप्त होने का समय हो गया, तो फिर मैं उसको नहीं भूल पाया। मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रश्न ये था कि आप बोलते हो कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये इंद्रियां तो हम पर थोपी गई हैं ना, तो ये हमारी कैसे हुई? हम ये बोलते हैं ना कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो देखो, ये बात सत्य है कि इंद्रियां हम पर थोपी गई हैं, हमको दी, थोपी तो नहीं गई हैं, बेसिकली हम चाहते थे। भाई साहब ऐसा मत बोले कि थोप दी गई हैं, जा लेके जा, ऐसा नहीं है। हम इंद्रियां चाहते थे, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद मोहे न भारता। हम लोग इच्छा किए थे कि इस प्रकार का शरीर हमको मिले, इसलिए हमें इस प्रकार का शरीर मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हो जाए कि हम पर थोपी नहीं गई हैं, हम लोग खुद स्वेच्छा से स्वीकार किए हैं उसको। वी वांटेड दैट। अच्छा चलिए, दूसरी बात, इंद्रियां हमारी नहीं हैं, तब हम यह क्यों कह रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं? इंद्रियां हमारी नहीं हैं, लेकिन क्या ये भावना हमारी नहीं है कि ये इंद्रियां हमारी हैं? आप अभी अपने कान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, किसी दूसरे कान से सुन रहे हैं? बताइए। अगर मैं पूछूंगा आप किससे कान से सुन रहे हैं, तो कह हम अपने कान से सुन रहे हैं। तो आप ठीक है, एक सिद्धांत आप सुन रहे हो कि इंद्रियां आपकी नहीं है, लेकिन आपकी फीलिंग क्या है कि ये जीभ मेरी है, ये मेरे कान हैं। जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था, उनका हल्का सा कोई अपमान कर दिया तो आप क्या बोल रहे थे? आपका अपमान हुआ कि इस दूसरे का अपमान हुआ? तो आपका रियलाइजेशन क्या है? अब कहाँ को चैट में जवाब नहीं दे रहे हैं, अब चुप। आपको सुन रहे हो एक अलग बात है, लेकिन आपका रियलाइजेशन क्या है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा रियलाइजेशन है। अभी मैं उठा 4 बजे के अराउंड, रेस्ट करके, इतनी तेज भूख लग रही थी, तो ये समझ गए कि इस समय बहुत भूख लगने का, बहुत भूख लग रही है। हाँ, मैंने रेडी करके रखा, तुरंत ऑफरिंग किया प्रसाद। उस टाइम कुछ याद नहीं रह रहा है कि मैं देह नहीं हूँ, ऑल्दो मैं ये याद था कि मैं देह नहीं हूँ, लेकिन आज तो याद था, लेकिन फिर भी भूख इतनी तेज लग रही थी, एकदम हालत खराब हो रही थी। तब हम ये और इंटेलेक्चुअली बोल सकते हैं कि हाँ मैं ये पेट नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन काम बनेगा नहीं, उसके काम बनेगा नहीं। ये हमने सुना था कि आत्मा ने अपने आप को अभी प्रकट नहीं किया है। अभी हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं, तो ये मानते ही हैं कि हम ये कान हैं, हम ये कान है तो नहीं मानते, लेकिन एटलीस्ट ये कान मेरे हैं, ये मानते हैं। ये अज्ञान है। तो इसी अज्ञान के आधार पर भी काम करे कि ये मेरी इंद्रियां, इनको भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। लेकिन बुद्धि होनी चाहिए कि वस्तुतः ये इंद्रियां मेरी नहीं है। अच्छा, एक बात बतानी थी, बिल्कुल भूल गया, बहुत जबरदस्त बात है। अभी थोड़ा सेपरेट पॉइंट है, गीता का ही पॉइंट। गौरव प्रभु, आपको मलाई कोफ्ता बनाना आता है? अरे आता है आपको ना? ईमानदार नहीं। कल्याण प्रभु को तो जरूर आता होगा। मलाई कोफ्ता खाए भी है कि नहीं पता नहीं, आता है बनाना? जी खिचड़ी बना कर, इन्हें की करेले खिचड़ी बनाते हैं। बताओ, खिचड़ी में करेला डाल देते हैं। जो व्यक्ति खिचड़ी में करेला डाल के बनाता है उसको क्या आता होगा कुकिंग में, आप समझ ही सकते हैं। करेला बनाना आता है, ओके, नो प्रॉब्लम।
तो अब विचार कीजिए कि जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको पता ही नहीं है कि कैसे बनती है, तो आप ध्यान से सुनना इस बात को। मान लीजिए गौरव प्रभु आपके माँ ने मलाई कोफ्ता, उनको तो आता होगा शायद, तो वो बना दी, वो बना के रख दी, और आपको कुछ नहीं पता है कि कैसे बनता है, नो आइडिया एब्सोल्युटली, और व्यक्ति क्लेम करे कि ये मैंने बनाया है, तो ये कितना बड़ा ज्ञान है। क्या ये समझ में आ रहा है? संतुष्ट कृष्ण प्रभु अच्छे कुक हैं, इन्हें तो पता होगा मलाई कोफ्ता कैसे बनता है, आपको भी नहीं पता। खाना आता है, खाना आता है, तो आप खाते हैं, खाना आता है ना, आप ये कह रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है कि जिस चीज को आपको बिल्कुल करना नहीं आता है और वो कार्य हो जाए, तब आप ये क्लेम करते हैं कभी कि मैंने करी। अच्छा, तो आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं बोल रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं कैसे बोल रहा हूं। आप समझ रहे ना मेरी बात? ना ही आप समझ रहे हो कि आपको समझ में कैसे आ रहा है, ना हम ये समझ रहे हैं कि हाथ मेरा कैसे घूम रहा है, या वो शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही वो कैसे हो रही, एक भी क्रिया मुझको नहीं पता कि मैं कैसे कर रहा हूं। अब सोचिए कि हमारा भयंकर अहंकार है कि नहीं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। इट हिट मी लाइक एनीथिंग। आज इन्हें प्रसाद बनाया, इन्हें कुछ जो चीज़ें बनाई मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे बनता है, नथिंग एट ऑल, और फिर मैं वहां पे क्लेम करने लगूँ ये सारी वस्तुएं मैंने बनाई हैं। इससे व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि हम लोग कितना भगवान पर निर्भर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आज नोटिस कर रहा था, मुझे एक पाउडर वाली दवा खानी थी, मतलब पानी के साथ, तो दवा तो मैंने नीचे रख दी, केवल पानी पीना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा मैं ये क्या कर रहा हूँ? पहले मुझे दवा खानी चाहिए थी और फिर पानी पीना चाहिए था, यू नो, जस्ट सो सिंपल थिंग्स। फिर भगवान मुझे आइडिया दे, ए तुम क्या कर रहे हो? पानी पिए जा रहे हो, दवा तो नीचे ही रखिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति को स्वीकार होना चाहिए, अहंकार में मत नहीं होना चाहिए कि हम करने वाले, हम कर सकते हैं, ये भावना नहीं रखनी चाहिए। मैं एक इंडिपेंडेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास हमको बहुत अच्छा रियलाइजेशन होता है, हम तो कुछ भी नहीं जान रहे कि हमें क्या करना चाहिए, मटेरियल चीज़ें भी हम कर नहीं पा रहे हैं। अब दूसरी बात क्या है, जो पॉइंट हमारी है ये है, जैसे मैं कुछ कुछ भोजन बना लेता हूँ, तो कुछ से बना, मतलब अहंकार है ऐसा कि मैं बना लेता हूँ, तो कुछ मात्रा में मैं मान सकता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पूरी तरह से नहीं, कुछ मोस्टली तो वेदवाद नहीं बनाती। अब सोचिए वेदवादी में पूरी तरह आप पर निर्भर होता है कि आप बस अब आप भोजन बनाएंगी तभी मैं खा पाऊंगा, तब मुझे कितना कृतज्ञ होना चाहिए आपके प्रति। आप समझ रहे हैं मैं सारे कैसे चीजें प्रस्तुत कर रहा हूं? हम लोग कुछ भी करने में समर्थ नहीं है अगर भगवान ना चाहें तो। न मतलब स्पिरिचुअल छोड़ दीजिए, मटेरियल भी, भौतिक भी, ये दिख गया सबको कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, सो भी नहीं सकते और उठ भी नहीं सकते। तो कितनी ज्यादा कृतज्ञता भगवान के प्रति होनी चाहिए। भौतिक कार्यों के लिए भी भगवान शक्ति दे रहे हैं, आध्यात्मिक तत्व को कहना ही क्या। ये थोड़ी अवेयरनेस हो तो व्यक्ति भगवान के प्रति कृतज्ञ होगा, भगवान के प्रति आसक्त होगा। भगवान कितनी दया कर रहे हैं बोलने के लिए, देखने के लिए। हमको कुछ भी नहीं पता हम कैसे देख रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता कैसे हम सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। Just a small thought which came to me. Somebody has done some comment. ओके, कह रहे हैं कि कांता माता जी, कोई माता जी आई होंगी, मैं तो नहीं पहचान रहा उनको, जो कल कक्षा में आई थी, उनके छोटे बेटे का शरीर छूट गया है, कृपया उनके लिए सभी भक्तों द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रार्थना कर दीजिए। तो विल डू दैट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भागवत का भी पुण्य उस बच्चे को प्राप्त हो, भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। ये देखिए कितना अद्भुत बात है ना, कि यह भी हम नहीं सोच पाते कि हम अब तक जी कैसे लिए। यू जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि कितने छोटे छोटे बच्चों को भी शरीर छूटते हुए दिखता है। एनीवेज, वेरी नाइस थॉट केम टू माई माइंड, सो जस्ट शेयर विद द डिवोटीज। हम थोड़ा पारायण करेंगे फिर रुकेंगे।